नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड 24x7 लाइव खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वैसे तो हरिद्वार को शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है, लेकिन हरिद्वार में कुछ ऐसे स्कूल संचालित हो रहे हैं जिन पर ना तो कुशल प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक हैं और ना ही विद्यालय को विद्यालय के मानकों को पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था, जिस पर शिक्षा का व्यापारिक खेल खेलने वाले लोगों के द्वारा शिक्षा को व्यापार का अड्डा बना दिया गया। हालांकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों के होने के बावजूद भी शिक्षा के ठेकेदार बने इन लोगों ने अभिभावकों को लुभाने का अच्छा रास्ता निकाला हुआ है। जहां एक तरफ अभिभावकों को लुभाया जाता है तो वहीं आने वाले भविष्य के इन बच्चों के अध्ययन और कुशल भविष्य के साथ भी इन स्कूलों के द्वारा खिलवाड़ किया जाता है। आपको बताते चलें कि नसीमा बेगम मेमोरियल स्कूल में भारी अनियमितताओं को पाया। इस स्कूल को कक्षा 9 तक संचालन करने की अनुमति शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग को शिकायत मिल रही थी कि इस स्कूल में कक्षा 9 के अलावा उच्च कक्षाओं का भी संचालन किया जा रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के अनुसार यदि ऐसा इस स्कूल में कक्षा 9 से उच्च कक्षाओं का संचालन होता है तो यह नियम विरुद्ध है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने नसीमा बेगम मेमोरियल स्कूल के प्रबंधक को फटकार लगाते हुए कहा कि जहां तक आपको मान्यता दी गई है वहीं तक के बच्चों को पढ़ाएं और वहीं तक की कक्षाओं का संचालन करें। यदि भविष्य में अपनी मान्यता से ऊपर की कक्षाओं का संचालन करने की शिकायत आपके स्कूल के विरुद्ध मिलती है तो जो मान्यता आपको दी गई है उसे भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और स्कूल में मिली अनियमितताओं को सुधारने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधक को 1 माह का समय दिया है। नसीमा बेगम मेमोरियल स्कूल गढ़मीरपुर के गांव में तो कुशल प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक हैं और विद्यालयों के मानकों के अनुसार व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्लॉक बहादुराबाद क्षेत्र गांव गढ़मीरपुर के नसीमा बेगम मेमोरियल स्कूल गढ़मीरपुर में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान नसीमा बेगम मेमोरियल स्कूल गढ़मीरपुर में भारी कमियां मिलने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी सख्त तेवर में स्कूल प्रबंधक को चेतावनी दी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार ने इस स्कूल में मिली अनियमितताओं को पूरी करने के लिए 1 माह का समय दिया है। नसीमा बेगम मेमोरियल स्कूल गढ़मीरपुर के कक्षा 9 से ज्यादा उच्च कक्षाओं के संचालन की कोई मान्यता नहीं दी गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कूल में कक्षा 9 से ज्यादा उच्च कक्षाओं का संचालन होता है तो इनके विरुद्ध FIR कर सख्त कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। जो अभिभावक हैं उनसे भी अनुरोध है कि ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन न कराएं जहां पर अवस्थापना सुविधाएं नहीं है और उनके पास स्टाफ नहीं है। इसकी जरूर जानकारी ले लें, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट स्कूल उपलब्ध है। उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं और ऐसे स्कूलों में ना पढ़ाएं जहां पर अभी कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। ये शिकायत आई थी कि ये स्कूल जो है बिना मान्यता के उच्च कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, तो इसका जो इंस्पेक्शन किया गया तो इनको कक्षा 9 संचालन की अनुमति उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा दी जा चुकी है, शासनादेश हो गया है। लेकिन जो इनके यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, जो उसके मानक हैं, क्योंकि संचालन इस प्रतिबंध के साथ दिया गया था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो इनके द्वारा पूरी की जानी, लेकिन जो धरातल में स्थिति पाई गई कि इनके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए इनको कहा गया है कि जब तक ये पूरी व्यवस्थाएं नहीं पूरी कर लेते तब तक कक्षा 9 का संचालन नहीं करेंगे। इनके द्वारा ये अवगत कराया कि जो इनके यहाँ कक्षा 8 में बच्चे पिछले साल अध्ययनरत थे उन्हीं बच्चों को कक्षा 9 में प्रवेशित किया गया है। अभी कोई बाहर से बच्चा नहीं आया हुआ है। फिर भी इनसे हम जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं और जो सुविधाएं जिस मान्यता के लिए उन्होंने दिखाई थी उसकी हम फिर से एक बार जांच करा के, और यदि व्यवस्थाएं पूरी नहीं पाई जाती जो इन्होंने दिखाई हुई हैं तो उसके लिए जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी ये व्यवस्थाएं क्या पाई सर आपने? अभी इनके यहाँ ना तो मानकानुसार इनके पास टीचर नियुक्त हैं और ना ही क्लासरूम उपलब्ध हैं। क्लासरूम में इनके द्वारा ये वो फील्ड में देखने पर भी पता चला कि इनकी जो टीन की छत थी वो विगत दिवस की आंधी में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लेकिन अभी इनके द्वारा जो क्लासरूम जो कक्षाएं चलाई जा रही हैं वो अभी प्राइमरी के बच्चे तो इनके यहाँ दिखे हुए हैं, कुछ बच्चे प्रेजेंट हैं और उन बच्चों में जो उपस्थिति है वो बहुत कम है। कक्षा 9 का कोई बच्चा इस समय नहीं मिला। इनके द्वारा बताया गया क्योंकि परीक्षाएँ चल रही हैं इसलिए बच्चे 11 बजे जा चुके थे। लेकिन यहाँ पर केवल कक्षा 8 के बच्चे दिख रहे हैं
और टीचरों का क्या स्थिति है सर? टीचर बिल्कुल मानकानुसार नहीं है। जो हमारा कहना ये है कि अभी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया चल रही है, हम मानकानुसार रखेंगे। जिनके खिलाफ उच्च कक्षाओं का संचालन कर ही नहीं सकते, यदि ये करते हैं तो इनके खिलाफ FIR करा दी जाएगी।